Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफ़ीस। मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से यहाँ तक के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है कि जहेज़ से पाक मुआशरे की तश्कील हो, शादी ब्याह में सादगी लाई जाए और लोग जो इसराफ़ वाला तरीक़ा अपना रहे हैं उस पर किसी न किसी ज़ाविये से रोक लगाई जाए। लेकिन शादी के बाद जो घरेलू तशद्दुद बरता जा रहा है और 6 महीनों में, 8 महीनों में, साल में तलाक खुले तक की नौबत आ रही है, इसकी रोकथाम के सिलसिले में कुछ फ़ाल अफराद ने एक मुहिम चलाने का फ़ैसला लिया है। इस खुसूस में आज एक मुशावरती नशिस्त का इनकाद हुआ जिसकी सरपरस्ती कर रहे हैं मौलाना मोहम्मद हनीफ़ अफसर अजीज़ी। इस मुशावरती नशिस्त में हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी जो सदर हैं जमीयतुल उलमा कर्नाटक के, वो भी शरीक रहे। चलिए जानते हैं क्या खाके हैं और क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं और इस सिलसिले में क्या इक़दामात अपनाए जाते हैं। जानते हैं मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी से। मस्जिद मुनव्वरा मदरसा फ़ज़ीलतुल कुरान में आज जो मुशावरती नशिस्त थी उसमें मुझे शिरकत का हुक्म दिया गया था, हाज़िर हुआ था। पता चला कि एक नई तंजीम मलजा फाउंडेशन के नाम से कायम की जा रही है और उसके अग़राज़ व मक़ासिद में बुनियादी मकसद खुला तलाक़ की जो शरह बेइंतहा बढ़ने लगी है उसकी रोकथाम कैसे की जाए, उसको रोका कैसे जाए और रोकने के लिए कोई ना कोई खड़ा हो। तो मलजा फाउंडेशन इसका बेड़ा उठा करके इस काम को लेकर के खड़े होने का इरादा किया है कि मारूफात पर काम करने वाली तंजीमें और जमातें मौजूद हैं, अफराद भी मौजूद हैं। मुनकरात पर रोक लगाने के लिए तंजीमें भी नहीं, अफराद भी नहीं, या काम हो रहा है तो वो मुअस्सिर नहीं। उस मुद्दे को लेकर के ये तंजीम जो खड़ी है, मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त की एक अहम तरीन ज़रूरत है और तंजीम की शक्ल में इसका खड़ा होना यकीनन ये मुअस्सिर होगा। और अगर ये तंजीम इस काम को लेकर आगे बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह उसके अच्छे नताइज बरामद होंगे, इसकी उम्मीद है। मुअस्सिर बनाने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए, आपके क्या मशवरे हैं, तजावीज़ हैं? पहली बात तो ये है कि ये तंजीम बेलौस होकर मुखलिसाना इस मकसद को सामने रख कर काम करे और बहैसियत तंजीम भी और उससे जुड़े अफराद बहैसियत फ़र्द के अपनी शबीह को हर किस्म के शुकूक व शुबहात से पाक रखने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ें तो इंशाअल्लाह ये काम ऐसा है, मैं समझता हूँ कि यहाँ के मुसलमानों का भरपूर ताउन इस काम के लिए हासिल रहेगा। जमीयतुल उलमा का प्लेटफॉर्म भी इस खुसूस में इस्तेमाल किया जा सकता है। जमीयतुल उलमा अपने प्लेटफॉर्म से ये काम कर रही है, लेकिन वो काम उसका महदूद है और ये तंजीम अगर खड़ी होती है और एक एजेंडे को लेकर के खड़ी होती है तो यकीनन ये ज़्यादा मुअस्सिर होगा। और जमीयतुल उलमा हर ऐसी तंजीम और हर ऐसे काम का ताउन करती है जो समाज को, मुआशरे को फ़ायदा पहुंचा रहा हो। जमीयतुल उलमा उसके शाना बशाना चलती है। इंशाअल्लाह तंजीम के इस काम में भी जमीयतुल उलमा साथ रहेगी। शुक्रिया। शहर में बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जो तालीमी मैदान में काम कर रही हैं, खैराती इदारे हैं, लेकिन बहुत शिद्दत से मेरा एहसास था कि घरेलू तशद्दुद पर किसी तंजीम का वजूद में आना या घरेलू तशद्दुद के सिलसिले में जहन साजी करना या घरेलू तशद्दुद के मौजू पर मियाँ बीवी दोनों के दरमियान इख्तलाफात के ख़ात्मे के बाद उस रिश्ते निकाह को मजबूत करने के लिए मेरा नाक़िस ख़याल है कि शहर में कोई तंजीम नहीं है। जहाँ तक
घरेलू तशद्दुद के मामलात के हल करने का ताल्लुक़ है, मुझे कुछ ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि कुछ मखसूस लोग हैं जिसमें मर्द भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं और समाजी कारकुनान भी शामिल हैं, जो दूल्हा दुल्हन, मियाँ बीवी या दोनों ख़ानदानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। और इस्तेहसाल इन मानों में कि कभी लड़के वालों से रकम ली जाती है, कभी लड़की वाले से रकम ली जाती है, जिसकी बुनियादी वजह यह है दोनों खौफज़दा रहते हैं। लड़के को ये खौफ रहता है कि कहीं कोई डोरी केस ना हो जाए, लड़की को ये खौफ रहता है कि कहीं मेरा शौहर मुझे तलाक ना दे दे। या हमारे समाज की बहुत सारी बेटियां हैं कि वो अपने शौहर को भी संभाल रही हैं, ससुराल को भी संभाल रही हैं, मायके को भी संभाल रही हैं और इज़्दिवाजी ज़िंदगी का पूरा लुत्फ़ ले रही हैं, सुकून मिल रहा है। एक भी लड़की ऐसी नहीं है हमारे पास। सवाल है मेरा कि जो लड़की कुर्बानियों के साथ शौहर को अपना बना रही है, कुर्बानियों के साथ ससुराल को अपना बना रही है, ये क्यों सबक नहीं लिया जाता? एक आयशा का सबक लिया जा रहा है, गोया कि सीधे सीधे कहूँ तो ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये अच्छी अलामत नहीं है। बहरहाल बहुत सारे हजरात मुतफक्किर रहे, बहुत दबाव मुझ पर पड़ा, बहुत इसरार किया गया। तंजीमों का बनना बहुत आसान है, टूटना उससे ज़्यादा आसान है। हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ज़िम्मेदार किस्म के हजरात ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उस हुक्म को तस्लीम करूं, मानूं। चुनाचे आज मलजा फाउंडेशन का यूँ समझिए कि दोबारा वजूद पजीर हुआ है। मैं उम्मीद करूँगा कि जो नौजवान पूरे जज्बे के साथ सामने तशरीफ़ लाए हैं, आखिर वक्त तक इंशाअल्लाह साथ में रहेंगे, मिलकर साथ काम करेंगे और समाज में जो सुधार हो सकता है, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया, इस मौजू पर कोई तंजीम नहीं है। तो घरेलू तशद्दुद का ख़ात्मा, उसके लिए क्या क्या लाई है, अमल बनाना है, किस तरह दस्तूरुल अमर तरतीब दिया जाए, नए दूल्हा दुल्हन की किस तरह जहन साजी की जाए, इस सिलसिले में हमारे पास माशाअल्लाह नौजवान नस्ल के दानिश्वर भी हैं, मुफक्किर भी हैं, दूर अंदेशी से देखने वाले नौजवान उलमा, समाजी कारकुनान, मोतबर सहाफ़ती ज़िम्मेदारी अदा करने वाली शख्सियात हमारे सामने हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद आगे जो कुछ तय होगा हमारे दरमियान वक्तन फ़वक्तन आप हज़रात की के सिलसिले में अगर कुछ कानूनी इक़दाम अपनाने की ज़रूरत पड़े तो क्या लाए अमल तैयार किया? तशद्दुद के रोकने के लिए अगर कानूनी लाई है अमल तैयार करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसीलिए मशवरे में बहुत शिद्दत के साथ एक राय आई कि हमारे पास मलजा फाउंडेशन में एडवोकेट को भी लेना ज़रूरी है और जिस जगह काम करेंगे वहाँ का मुताल्लिक़ा जो पुलिस स्टेशन है उससे भी अवाम में हमारे रवाबित मजबूत करें। और हमारे एजे खान साहब का एक मशवरा था कि एक होम मिनिस्टर को भी एक मेमोरेंडम दें, कमिश्नर साहब को भी एक मेमोरेंडम दें और उस इलाके से मुल्हिक पुलिस स्टेशन के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको अपने एतमाद में लिया जाए। अभी मशवरा चल रहा है, इंशाअल्लाह हतमी फ़ैसला जैसे ही होगा फिर आपकी खिदमत में उसे पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। ये मियाँ बीवी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको कोई सही तरीके से हैंडल नहीं करने की वजह से काफ़ी सारे तलाक़ और खुला के मसले हो चुके हैं। आए दिन हमने देखा है बेंगलुरु शहर में 2 वुमेंस पुलिस स्टेशन है, एक बसवनगुड़ी और एक शिवाजी नगर में है। 2 जगह भी जो है मुसलमानों की कसीर तादाद में लोगों की कंप्लेंट्स वहाँ पर है। आज हमने जो है समाजी जितने भी सोशल वर्कर्स हैं ये सब मिलकर जो है हज़रत मौलाना हनीफ़ अफसर अज़ीज़ी साहब से दरख्वास्त की और उनको जो है हमने इसे डिमांड के तरीके से उनसे गुजारिश की कि आज हकीकत में सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस प्रॉब्लम को एक उलमा की सदारत में अगर बैठकर
हल किया जाए तो खुला और तलाक से बच जाएंगे। क्यों? इसकी वजह यह है कि मज़हब के एतबार से शौहर को भी समझाया जाएगा, बीवी को भी समझाया जाएगा। काफ़ी सारे तंजीमें हैं जो हुकूमत की जानिब से जो गलत होता है या फिर कहीं पुलिस की जानिब से गलत होता है तो एहतजाज करते हैं, लेकिन ऐसी तंजीम नहीं होने की वजह से आज हम लोगों का ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा तंजीम में जो है लॉयर्स, एडवोकेट्स रहेंगे, नॉन मुस्लिम भी रहेंगे, मेंबर्स जो है दलित कम्युनिटी के भी रहेंगे, ओबीसी कम्युनिटी के भी रहेंगे। यहाँ मसला सिर्फ ये है सोसाइटी में अमन बर्पा करने का काम जो कोई भी है जहाँ तक हो सके हम लोगों को साथ मिलकर काम करना है। ये घरेलू तशद्दुद हमारी कौम में सबसे ज़्यादा ज़्यादा हो चुका है। इसमें बेपारन मस्जिद से काम घरेलू तशद्दुद के ऊपर ये खिदमत, काउंसलिंग, नसीहतें करना, जोड़ों को मिलाना, ये सभी वहाँ से हमने देखा। तकरीबन 25 साल से मैं देख रहा हूँ, तो 40 पर 5 साल से हज़रत की इस चीज़ में घरेलू तशद्दुद रहो या शहर के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स या इंतशार हो, तो हज़रत का मौलाना हनीफ अफसर अजीज़ साहब का इसमें जाकर थमाना, उसे सुलह कराना इनकी ज़िम्मेदारी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बड़े बड़े काम शहर के अंदर बड़े फसाद होने से बचे। और अब इस वक्त रहा 1.5 या 2 साल हज़रत की खामोशी, कौम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम सबकी अपील है, हज़रत खुलकर जैसा पहले काम कर रहे थे, नौजवानों को लेकर, लायरों को लेकर, सोशल हजरात को लेकर, जो इदारों को सरपरस्ती देकर काम कर रहे थे, तो कौम का बहुत बड़ा फ़ायदा होता था। मलजा फाउंडेशन तो पुराना इदारा है हज़रत का, उसी इदारे को फिर से तेज़ी से आगे लाकर सबसे ज़्यादा घरेलू तशद्दुद के ऊपर काम करे तो कौम का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। घरेलू तशद्दुद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ दुकानें खुल गई हैं, तो क्या उन दुकानों को बंद करने पर भी इक़दाम होगा या आपका क्या लाए अमल होगा? नहीं, वो दुकानें तो बंद नहीं होना चाहिए। शरीयत के हिसाब से मामले हल करना, वो उल्मा की सरपरस्ती, अगरचे कोई भी ऑफिस या इदारा ये घरेलू तशद्दुद के बारे में खोल रहा है किसी गली में या किसी मोहल्ले में, वो मस्जिद से रब्ता रखें, उल्मा की सरपरस्ती ले, हलाल और हराम क्या है बोलकर बताएं, तलाक हो जाने के बाद भी मिलाना छोड़े, उल्मा से मशवरा करें, लेकिन काम सही ईमानदारी से करो, इसमें अल्लाह की मदद रहेगी। ये तो कौम का काम है, करो, इसे तो रोकना नहीं चाहते, लेकिन शरीयत के हिसाब से करो। गैर गलत पैसों की आस से इससे उससे कर रहे हैं बोले तो इसमें क़ानून की नज़र में भी गलती होगी और इंसानियत की नज़र में भी गलती होगी। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।